हेलो दोस्तों, गेट माय यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से मैं हूं आशीष। आज का हम ये जो सेशन आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम आपको बताएंगे कि अलग अलग स्कोर रेंज में किस हिसाब से आपको किन किन स्टेप्स को ध्यान में रखना चाहिए, वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आप अपने डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे कि किस तरह के कॉलेज को आपको ऑप्ट करना चाहिए, किस तरह के कॉलेज को आपको ऑप्ट नहीं करना चाहिए। साथ ही में आपको ये भी पता चलेगा कि क्या ये मेरे लिए बेहतर ऑप्शन है या मेरे लिए बेहतर ऑप्शन नहीं है। जनरली जब स्कोर आ जाता है, रैंक आ जाने के बाद में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उनको ये नहीं पता चल पाता है कि उनको करना क्या है। कई बच्चों का ऐसा कहना है, ऐसा मानना भी है, कई बच्चे ऐसे हमारे टच में आते हैं जो कहते हैं कि सर हमारा 200 का स्कोर है, हमें तो कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला। बट ऐसा सोचना गलत है। मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले साल 2019 की काउंसलिंग प्रोसेस में 180 170 जैसे स्कोर पे भी बच्चों को अलॉटमेंट मिली है। बट आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए, आपको ये पता रहना चाहिए कि ये कौन से ऑप्शन हैं और इसे हम कैसे ले सकते हैं, हम कहाँ पे एलिजिबल हैं, हम कहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं, कौन से फॉर्म को हमको फिलअप करना है, कौन से फॉर्म को हमें फिलअप नहीं करना है। तो जनरली जिनका हाई स्कोर है वो तो बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ में रहते हैं कि उनके पास में जो भी ऑप्शन हैं वो क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल 530 540 उनको पता है कि उनके पास में बेस्ट ऑप्शन कर्नाटका है, वो कर्नाटका चले जाएंगे लेने के लिए। बट उन बच्चों का क्या जिनका 250 का स्कोर है या 300 का स्कोर है, और वो ये भी सोचते हैं क्या कि हमें किस तरह के ऑप्शंस को लेना चाहिए, कौन सा स्टेट हमारे लिए बेहतर होगा। तो आज जो हम इस स्कोर एनालाइज को आपके साथ में सामने में डिस्कस करने वाले हैं, इनमें हम वही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जैसे कि आपका डोमिसाइल, आपका बजट, आपकी लोकेशन प्रेफरेंस, पीजी डोमिसाइल बेनिफिट, सीट अवेलेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, पेशेंट इनफ्लो, इन सब सारे पैरामीटर्स को आपके साथ में हम बताएंगे कि कैसे आपको फाइनली एक डिसीजन करना होता है। और ये भी बताएंगे कि आपके पास में अवेलेबल जो बजट है उनमें जो ऑप्शंस हैं उनमें बेस्ट ऑप्शन कैसे आपको चूज़ करना है। तो आइए हमारे इस स्कोर एनालिसिस को देखिए और आप ये जानिए कि आपको कैसे आपकी डिसीजन को फाइनली एक जजमेंट में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों, वीडियो में हमने आपके साथ में डिस्कस किया था 350 से 380 के स्कोर रेंज को। तो चलिए हमारे अगले स्कोर एनालिसिस की ओर चलते हैं, जहां पे मैं आपके साथ में स्कोर रेंज ऑफ 400 टू 450 डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना चाहिए एडमिशन प्रोसेस से पहले। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। एमबीबीएस की सीट आपको लो से लो स्कोर पे भी मिल सकती है, जैसे कि 200। बट आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको शायद लो रैंकिंग के कॉलेज या फिर हायर फी स्ट्रक्चर के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। तो आपको केयरफुली डिसीजन लेना है। हमारे कंट्री में 3 तरह के मेडिकल कॉलेज अवेलेबल हैं: गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज। कुल मिलाकर के कॉलेजेस इस प्रकार हैं: 263 गवर्नमेंट के, 15 एम्स, 1 जिपमर, 1 आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, 218 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 44 डीम्ड यूनिवर्सिटीज। एलिजिबल होने के लिए आपको नेट क्वालिफाई करना होगा। मिनिमम 50 परसेंटाइल आपके होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और 40 परसेंटाइल अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी से हैं। काउंसलिंग प्रोसेस 2 तरीके से कंडक्ट कराया जाता है। एक तो सेंट्रलाइज, जिसे मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कंडक्ट कराती है, और दूसरा स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस, जिसे स्टेट बॉडी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। टाइप ऑफ सीट इस तरीके से है: गवर्नमेंट सीट, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में होते हैं; सेल्फ फाइनेंस गवर्नमेंट सीट, ये वो सीट हैं जिनमें गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी नहीं मिलती है और ये हायर फीस स्ट्रक्चर पे ऑफर की जाती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो ये उन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो किसी कारण से गवर्नमेंट सीट मिस कर जाते हैं हाई कट ऑफ की वजह से। बट अगर वो हायर फी स्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए। इनमें राजस्थान और गुजरात जैसे स्टेट शामिल हैं जहां पे इस तरह की सीट का प्रावधान है। गवर्नमेंट एडेड सीट इन प्राइवेट, ये गवर्नमेंट कोटा शेयर्ड सीट होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, जिसे लो फी स्ट्रक्चर पे डोमिसाइल बच्चों को ऑफर किया जाता है। इनमें हरियाणा, कर्नाटका, केरला, पंजाब, तेलंगाना जैसे स्टेट हैं। प्राइवेट ओपन सीट, ये वो सीटें होती हैं जो सब बच्चों के लिए ओपन होती हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर का कैटेगरी बेनिफिट अप्लाई नहीं होता है। इनमें उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट शामिल हैं। मैनेजमेंट कोटा सीट इन प्राइवेट, ये वो सीटें होती हैं जिसे हायर फी स्ट्रक्चर पे मेडिकल कॉलेजेस में ऑफर किया जाता है, जिसे डोमिसाइल एंड नॉन डोमिसाइल बच्चे दोनों ही क्लेम कर सकते हैं। इनमें कर्नाटका, केरला, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे स्टेट शामिल हैं।
कुल मिलाकर के 80,055 एमबीबीएस की सीट है, जिनमें गवर्नमेंट की 42,365, डिम में 8,000, प्राइवेट में 29,690। गवर्नमेंट की सीट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है। ऑल इंडिया कोटा 15% में 6,150, स्टेट में 34,793 जो कि 85% सीट्स हैं। एम्स में 1,082 सीट्स, जिपमर में 200, एएफएमसी में 150, गवर्नमेंट एडेड में 8,990 सीट्स। ये स्टेट कोटा का ही पार्ट है। प्राइवेट में स्टेट कोटा सीट्स हैं 11,218 और ओपन मैनेजमेंट कोटा में 9,482 सीट्स हैं। अब आइए आपको हम वो पैरामीटर्स बताते हैं जो बहुत ही आपके नीट के रिजल्ट के बाद में, जिसे आपको ध्यान में रखते हुए ही आगे एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इनमें डोमिसाइल, बजट, लोकेशन प्रेफरेंस, पीजी डोमिसाइल, सीट अवेलेबिलिटी, पेशेंट इन्फ्लो एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। इसे डिटेल में हम हमारे अगले स्लाइड में समझाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, डोमिसाइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आपको सबसे पहले अपने डोमिसाइल स्टेट को प्रायोरिटी में लेकर के चलना चाहिए। अगर आपको वहां पे बेहतर ऑप्शन मिलते हैं तो आपको वहां पे ऑप्ट करना चाहिए, नहीं मिलते हैं तो आपको किसी और स्टेट में जाना चाहिए। रीजन ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट जो एलोकेट होती हैं वो उन बच्चों को होती है जिनके पास में स्टेट डोमिसाइल होता है स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस में। इस स्कोर रेंज में अगर आपके पास में यूपी का डोमिसाइल है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो इस केस में आपके पास में बजट रेंज जो अवेलेबल है वो 8.5 से 16,60,00,000 पर एनम का। हमारी टीम गेट माई यूनिवर्सिटी आपको एडवाइस देगी श्री राम मूर्ति स्मारक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा 11,44,000 पर एनम के फीस स्ट्रक्चर पे। अगर राजस्थान का होता और आप इस स्कोर रेंज में ऑप्शन देख रहे होते तो आपके पास में सबसे बेहतर ऑप्शन होता अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि आपको 13,20,000 पर एनम पे मिल जाती। हरियाणा का डोमिसाइल अगर होता तो इस केस में आपके पास में सबसे बेहतर ऑप्शन होता आदेश मेडिकल कॉलेज 12 लाख रुपए पर एनम के फीस स्ट्रक्चर पे। ऑन द बेसिस ऑफ बजट ये अगला पैरामीटर है। बजट हर इंडिविजुअल की अपनी एक सेट कैपेसिटी होती है जिसके हिसाब से वो अपने बजट को एलोकेट करके चलते हैं, क्योंकि सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं पीजी एडमिशन के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी वैल्यू एडिशन तब होगी जब आप पीजी एडमिशन भी करके पीजी कंप्लीशन करते हैं एमबीबीएस के बाद में। आपके इस स्कोर रेंज में 8,21,000 से 25,75,000 पर एनम का फीस स्ट्रक्चर का ऑप्शन है। इसमें ये ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिहार में आपको 8,21,000 पर एनम पे हमारी टीम के हिसाब से नारायण मेडिकल कॉलेज बेस्ट ऑप्शन होगा। हरियाणा में 12 लाख रुपए पर एनम पे गेटमा यूनिवर्सिटी आपको एडवाइस कर रही है आदेश मेडिकल कॉलेज ऑप्ट करिए। डिम में आपके पास में स्कोर रेंज में 34 मेडिकल कॉलेजेस के ऑप्शन है। इनमें मिनिमम जो फीस है वो 11,15,000 है, लेकिन हमारी टीम आपको सजेस्ट कर रही है कि जेएसएस मेडिकल कॉलेज 14,47,000 पर एनम पे आप ऑप्ट करिए, ये बेहतर ऑप्शन है। उत्तराखंड में आपको 13,22,000 पर एनम पे ऑप्शंस मिलेंगे। हमारी टीम गेटमा यूनिवर्सिटी आपको एडवाइस करिए गुरु रामराव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को आप ऑप्ट करिए। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन प्रेफरेंस, लोकेशन प्रेफरेंस भी हर इंडिविजुअल की अपनी होती है। कुछ लोग अपने डोमिसाइल स्टेट में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग अपने डोमिसाइल स्टेट से नेबरिंग जो स्टेट है वहां पे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ लोग ओपन होते हैं अदर लोकेशन पे भी। अपॉर्चुनिटी वाइज आपको ओपन रहना चाहिए हर लोकेशन के लिए। प्रेफरेंसेस इस हिसाब से आपको नॉर्थ एंड सेंट्रल रीजन में अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं तो इस रीजन में आपके पास में इस स्कोर में यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा जैसे ऑप्शंस हैं। हमारी टीम आपको एडवाइस देना चाह रही है कि इस स्कोर रेंज में जो बेस्ट एंड इकोनॉमिकल ऑप्शन है वो हरियाणा में है। साउथ इंडिया अगर आप प्रेफर करना चाहते हैं तो आपके पास में तमिलनाडु, पौंडीचेरी, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटका जैसे ऑप्शन है। आपको बेस्ट ऑप्शन जो मिलेगा वो है कर्नाटका में डिम्ड, जो कि जेएसएस मेडिकल कॉलेज है, और प्राइवेट में आप आंध्र प्रदेश में ऑप्शन ले सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अदर पैरामीटर्स, ये वो पैरामीटर जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है जैसा कि पहले मैंने आपको बताया। सबसे पहला पॉइंट है कंसिडरिंग पीजी प्रोग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब अगर अपने स्टेट के अलावा किसी और स्टेट से अगर आप जाकर के एमबीबीएस कर रहे हैं तो पीजी के एडमिशन के दौरान आपको उस स्टेट का डोमिसाइल बेनिफिट मिलेगा वहां के सीट अलॉटमेंट प्रोसेस में, तो लो फीस स्ट्रक्चर के कॉलेजेस में मिलेंगे और प्लस आपको सीट की रिजर्वेशन भी मिलेगी। तो आपको अपने प्रेफरेंस इस हिसाब से सेट करना चाहिए। जैसे कर्नाटका में हाई जो है आप लार्ज नंबर ऑफ पीजी सीट्स हैं, जैसे कि 5,008 सीट्स हैं। आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में 2,225 और 2,060 सीटें हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सीट अवेलेबिलिटी भी एक अलग फैक्टर है जिसके हिसाब से आपको अपनी फॉर्म फिलिंग को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। जिस स्टेट में ज्यादा ऑप्शंस हैं सीट के, आपकी पॉसिबिलिटी भी वहां पे हाई है, उनको आपको प्रायोरिटी में लेकर के चलना चाहिए। जैसे कि यूपी 3,330 सीटें हैं, कर्नाटका में 595 सीट है, आंध्र प्रदेश में 927 सीट है,
तेलंगाना में 775 सीटें हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड पेशेंट इनफ्लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि मेडिकल प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि बहुत हार्डकोर स्टडी वाला है। यहाँ पे आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना चाहिए। साथ ही में आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए पेशेंट इनफ्लो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर पेशेंट्स नहीं है अच्छे, आपके पास में फुटफॉल उनकी नहीं है, तो आपके पास में एक्सपोजर भी नहीं मिल पाएगा। तो इसके हिसाब से हम आपको प्रेफरेंसेस बताना चाहते हैं कि कर्नाटका में जेएसएस मेडिकल कॉलेज जो है मैसूर में, उसे आप पहले प्रेफरेंस पे रखिए। हरियाणा में आपके पास में आदेश मेडिकल कॉलेज जो कि कुरुक्षेत्र में, ये दूसरा ऑप्शन आपके लिए बेहतर होगा। गेट माई यूनिवर्सिटी टीम की कुछ ऑब्जर्वेशन है जो हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। आपकी स्कोर रेंज 400 पे सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए हम इन ऑप्शंस को आपको एडवाइस देना चाहते हैं, जिनमें जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर पहले नंबर पे, आदेश मेडिकल कॉलेज कुरुक्षेत्र दूसरे नंबर पे। रीजन ये है कि कॉलेजेस जो कर्नाटका में हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, खास करके जेएसएस मेडिकल कॉलेज। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, पेशेंट फ्लो भी बहुत बढ़िया है, ब्रांड इमेज अच्छी बनी हुई है। आप साथ ही साथ पीजी एडमिशन के टाइम में डोमिसाइल बेनिफिट के लिए मैक्सिमम जो सीटें वहां पे हैं अवेलेबल, उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं। हरियाणा उनके लिए जो नॉर्थ रीजन प्रेफर करना चाहते हैं, और ये 12 लाख रुपए आपको कर्नाटका से सस्ता पड़ेगा। आपके पास और भी ऑप्शंस यूपी एंड बिहार में मिलेंगे, बट रीजन ये है कि लो फी होते हुए भी आपको शायद बहुत सारे चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इनको देखते हुए आपको इनको प्रायोरिटी में नहीं रख करके चलना चाहिए। इलस्ट्रेशन से भी समझिए, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस जो कि ऐड ऑन होकर के सूट अप हो जाती है। जैसे मेडिकल कॉलेज में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ के एनुअल एक्सपेंस आपको 11,90,000 पड़ेंगी, जबकि बेस फीस आपका कम है। अगर आप बेस फीस अगर 8,30,000 भी लेते हैं, मिसलेनियस फीस 41,000, हॉस्टल एंड मेस को 2,60,000, स्टूडेंट एमिनिटीज 1 लाख, इसे सबको जोड़ते हैं तो आपको 11,90,000 पर एनम फीस देनी होगी। सुभाती मेडिकल कॉलेज का आप अगर लेते हैं तो यहाँ पे 14 लाख रुपए पर एनम का एक्सपेंस आएगा। इनमें आपको ट्यूशन फीस 8.5 लाख, मिसलेनियस फी 2.5 लाख और हॉस्टल में 3 लाख रुपए। तो इन सब पैरामीटर्स को देखते हुए ही आपको अपनी डिसीजन लेनी चाहिए। और भी डिटेल जानकारी के लिए हमारी टीम गेट माई यूनिवर्सिटी के साथ में आप जुड़िए। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस आपको मिलेगी ताकि आपके लिए और भी डिसीजन लेना इजी हो जाएगा। एमबीबीएस बडी 2020 टूल हमने लॉन्च किया है आपके सहूलियत के लिए, और बहुत ही बेनिफिशियल टूल है आपके पास के लिए। बहुत यूनिक वे में हमने इसे डिजाइन किया है और काफी रिसर्च करके। इसमें आपको फ्री ई बुक, वेबिनार्स, अलर्ट्स, आप अपनी कॉलेज रिपोर्ट कार्ड मिलेगी और वीडियो कंटेंट भी आप वहां पे देख सकते हैं। इसे सब्सक्राइब करने के लिए हमारी वेबसाइट www.getmyuniversity.com पे जाके आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड मिलेगी, जहाँ पे आप लॉगिन करके अपने सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए आप यहाँ पे रैंक या स्कोर को डाल करके अपनी फीस रेंज को सेलेक्ट करके आप ये देख सकते हैं कौन से कॉलेज आपको किस राउंड में कितने फीस स्ट्रक्चर पे मिलने के ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो बहुत ही यूजफुल टूल है ये, इसे जरूर एक्सप्लोर करिए। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में जुड़े रहिए, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाएं और आपके साथ में हम शेयर करें। धन्यवाद।